नमस्कार, भारतीय गांव सेवा के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संचार कौशल में सुधार कैसे करें। देखिए, अभी तक आपने तमाम वीडियोस में देखा और जाना कि बातचीत कैसे की जाएगी और किस तरह से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे जो संचार आप करते हैं, जो बातचीत आप करते हैं औरों के साथ, उसमें आप सुधार कैसे करें। तो कुछ 8 से 10 टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके संचार कौशल में सुधार जरूर होगा। तो सबसे पहली जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज में आपको सुधार लाना है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है ये गैर मौखिक संचार में आता है। जब अपने हाव भाव से अपने शरीर की किसी मुद्रा के द्वारा आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आप हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को ऐसा रखें कि सामने वाले पर जब आपका प्रभाव पड़े तो वो नकारात्मक ना हो, वो सकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव आपका इंप्रेशन सामने वाले पर पड़ना चाहिए। नंबर दूसरा ये है कि टू द पॉइंट बात करना। मतलब जब भी आप अपनी बात की शुरुआत करें तो इस तरह से बात ना करें कि घूम फिर कर लास्ट में आप उसी बात पर आ जाएं। आप बात ऐसे करें कि जब आप उसे शुरू करें कम शब्दों में ज्यादा बात कह दें, टू द पॉइंट बात कहें। तीसरी बात कि सुनना, सिर्फ बोलना ही नहीं, मतलब अपनी बातों को सिर्फ व्यक्त ही नहीं करना है, आपको सामने वाले की बात को सुनना भी है। ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ बोलना पसंद है लेकिन हम सामने वाले की बात को नहीं सुनते। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको बात करते वक्त दूसरे को सुनना भी है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, वो ये है कि पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो बात कर रहे हैं उसके पीछे का अर्थ क्या है या फिर हम कहना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको शब्दों का ज्ञान होगा, ज्ञान का भंडार आपका भरेगा और बातें करने के लिए शब्दों की कमी नहीं होगी। अगला मुख्य बिंदु है चर्चा करें। जब भी आप बातचीत करते हैं तो संचार सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी आप ही बात ना करें, आप सामने वाले की बात को सुने और उसे भी अपनी बात रखने का मौका दें। क्योंकि अगर आप सिर्फ बात करेंगे और दूसरे के विचार आप नहीं समझेंगे तो उस बात का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी बात अगर आप कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक जिस पर डिस्कशन हो रही है, उस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला मुख्य बिंदु है सम्मानजनक बने। जब भी आप बातचीत करें और सामने कोई व्यक्ति है तो उसको वो ऑनर देना है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी हमेशा नकारात्मक या फिर नेगेटिव शो हो रही हो। आपको अपने स्वरों की मर्यादा को भी समझना होगा, आपको पोलाइट होकर बोलना होगा और सामने वाले को सम्मान देना होगा, जिससे कि आपकी बातचीत का, आपकी बातों का प्रभाव और असर भी सामने वालों पर बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ेगा। अगला मुख्य बिंदु है प्रतिक्रिया प्राप्त करना। जब भी हम बात करते हैं, संचार करते हैं, तो इस बात का ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है रखना कि फीडबैक लेना होगा। जब तक हम सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं लेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कहां पर सुधार करना जरूरी है। इसीलिए प्रतिक्रिया प्राप्त करना सबसे ज्यादा अहम है। आप फीडबैक लेंगे, देखिए आपका उसके बाद बातचीत में या वार्तालाप में कितना बेहतर सुधार आप कर पाएंगे। और आखिरी अहम बिंदु है इन सभी पर काम करना। जितने भी मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए उन सभी पर अगर आप रेगुलरली काम करेंगे तो देखिए आपका बात करने का ढंग कितना बदलेगा, कितना प्रभावशाली होगा, लोगों पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप एक अच्छा वक्ता बन पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारतीय गांव सेवा।